पार्ट 3। बच्चों, इसके प्रीवियस पार्ट्स में हमने देख लिया था कि नेचुरल रिसोर्सेस क्या होते हैं, लैंड कैसे फॉर्म होती है, लैंड यूज क्या होता है, किस तरीके से लैंड अर्बनाइजेशन में यानी अर्बन एरिया में कन्वर्ट होती जा रही है, सॉइल क्या होता है, सॉइल के कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं सॉइल को चेंज करने में, सॉइल इरोशन क्या होता है, कैसे रोका जाता है, वाटर का कंजर्वेशन क्या कैसे होता है, वाटर को हम कैसे सेव कर सकते हैं। आज के इस पार्ट में हम लोग नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को समझेंगे। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। देखो, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन का मतलब होता है नेचर में जो उगने वाले वनस्पतियां, पेड़ पौधे, फॉरेस्ट, एंड वाइल्ड लाइफ यानी जंगली जीव जंतु, जानवर। Some school children were visiting an exhibition on handicrafts. The articles in the exhibition were collected from different parts of the country. कुछ बच्चे एक आर्टिकल एग्जीबिशन में, जहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स का एक एग्जीबिशन लगा हुआ था, वहां पर एग्जीबिशन को देखने गए थे। और वो एग्जीबिशन, जो हैंडीक्राफ्ट्स की जो चीजें थी, वो पूरे देश के अलग अलग पार्ट्स में से आई हुई थी। Mona picked up a bag and exclaimed, मोना ने एक बैग उठाया और कहा, दिस इज अ ब्यूटिफुल हैंड बैग। यस, इट इज मेड फ्रॉम जूट। तो मोना ने कहा कि बहुत ही खूबसूरत बैग है। उसकी टीचर ने कहा, हाँ, ये जूट से बना हुआ है। द टीचर सेड, डू यू सी दोज बास्केट्स, लैम्प्स, शेड्स एंड चेयर्स? क्या आप बच्चे, सारे बच्चे, ये बास्केट, लैम्प, शेड्स और ये चेयर देख पा रहे हो? Those are made up of canes and bamboos. In the eastern and northeastern humid regions of India, bamboo grows in plenty. तो टीचर जो थी उन्होंने बताया किस तरीके से बास्केट्स और वो सब बैम्बूस के बने हुए थे, जो ईस्टर्न एरिया में इजीली अवेलेबल होता है। Jessie was excited to see a silk scarf. See this beautiful scarf. The teacher explained that silk is obtained from silkworm that are beard on mulberry trees. The children understood that plants provide us with many different products that we use in our day-to-day life. तो टीचर ने फिर बताया, सिल्क स्कार्फ के लिए जसी बड़ी एक्साइटेड थी। टीचर ने बताया कि किस तरीके से कोकून से सिल्क लिया जाता है, उसके सलाइवा से निकलता है, और ये खूबसूरत सा सिल्क साड़ी के लिए, कुर्ते के लिए, अलग अलग ड्रेसेस के लिए यूज होता है। तो सारे बच्चे समझ गए थे कि डे टू डे लाइफ के लिए अलग अलग जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं हमें प्लांट से मिलते हैं। जैसे रबर हो गया, मेडिसिन हो गया, सैंडलवुड की ट्री से हमें सैंडलवुड मिलता है यानी कि चंदन। तो अलग अलग पेड़ों से हमें कुछ ना कुछ मिलता है। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, दैट वी कॉल इज बायोस्फीयर। तो हम जो ये तीनों स्फीयर, लिथो मतलब लैंड, हाइड्रो मतलब वाटर और एटमॉस्फेयर मतलब हवा, एयर, इन तीनों का मिक्सचर क्या होता है? बायोस्फीयर। यहाँ पर ही ये सब चीजें उग पाती हैं और मिल पाती हैं। इन द बायोस्फीयर लिविंग बीइंग्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। तो बायोस्फीयर, बायो का मतलब होता है बच्चों जीव, स्फीयर जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ये सभी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है। चैप्टर नंबर 1 में हमने इकोसिस्टम को समझा था कि किस तरीके से हर कोई इस इकोसिस्टम के अंदर एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। जैसे इंसान पेड़ पौधे खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, उसी तरह से जानवर भी खाते हैं, इंसान मांस भी खाता है। इंसान अगर मर जाता है, डिकम्पोज हो जाता है मिट्टी के अंदर, और फिर वापस से वहां पे पेड़ पौधे उग जाते हैं। तो ये एक तरीके का सिस्टम है, चेन है, interdependent on each other for survival. This life supporting system is known as ecosystem. Vegetation and wildlife are valuable resources. Plants provide us with timber, timber मतलब लकड़ी, give shelter to animals मतलब animals का घर है वो, produce oxygen we breathe, protect soil so essential for growing crops, act as shelter belts। तो प्लांट जो होते हैं वो जानवरों को घर देते हैं, हमें लकड़ी देते हैं, बहुत सारी चीजों को प्रोड्यूस करते हैं, हेल्प इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। और ये प्लांट्स जो होते हैं ये अंडरग्राउंड वाटर को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं और ग्राउंड वाटर को बैलेंस भी करते हैं।
give us fruits, nuts, latex, turpentine oil, gum, medicinal plants and also the paper that is so essential for your studies. बच्चों, पेड़ों से ही तो हमें पेपर मिलते हैं, गम मिलता है, टर्पेंटाइन ऑयल मिलता है, बहुत से प्लांट्स मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं जैसे अश्वगंधा हो गया, हरडे हो गया. There are innumerable uses of plants and you can add some more. प्लांट्स के बहुत सारे यूज हैं बच्चों और आप और भी बहुत सारे जोड़ सकते हो जितने जोड़ सको. तो यहाँ पे एक फैक्ट दे रखा है. Do you know vultures in the Indian subcontinent were dying of kidney failure shortly after scavenging livestock treated with diclofenac, a painkiller that is similar to aspirin or ibuprofen. Efforts are on to ban the drug for livestock use and breed vultures in captivity. तो बच्चों बहुत सी ऐसी दवाइयां हैं जिन्हें एनाल्जेसिक कैटेगरी में हम लोग क्लासिफाई करते हैं. एनाल्जेसिक्स का मतलब होता है जितनी भी पेन किलर दवाइयां हैं, डाइक्लोफेनिक और ये, तो इनके कारण जो वल्चर्स है इनकी किडनी और ये फेलियर हो रही थी और इनकी जान खतरे में थी. तो फिर डॉक्टर्स ने ऐसी दवाइयों पे बैन लगाया है और कहा है कि हमें ऐसी दवाइयां बनने से रोकनी चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मैन्युफैक्चर से क्या होता है, एटमॉस्फेयर में वो पॉल्यूशन फैलता है जिससे वल्चर्स की जान जा सकती है. और हमें ऐसी दवाइयां सोचनी चाहिए, ढूंढनी चाहिए जिससे क्या हो, पेन को हम किल कर सके, यानी पेन में हमें राहत मिल सके. Wildlife includes animals, birds, insects, as well as the aquatic life forms. They provide us milk, meat, hides, and wool. Insects like bees provide us honey, help in pollination of flowers, and have an important role to play as decomposers in the ecosystem. वाइल्ड लाइफ के अंदर जितनी भी जीव जंतु पेड़ पौधे सब कुछ वाइल्ड लाइफ के अंदर ही आ गया है बच्चों. बहुत सी ऐसी क्रीचर्स हैं, ऐसे इंसेक्ट्स भी है, हनी भी है, जैसे हनी भी हमें हनी देती है. साथ ही साथ ये सब क्या करते हैं, बटरफ्लाई, हनी भी, ये सब पॉलिनेशन में मदद करते हैं. पॉलिनेशन का मतलब होता है एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे ये क्या करते हैं, सेल्स का ट्रांसफर करते हैं, मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स का, और फिर रिप्रोडक्शन शुरू हो जाता है बच्चों. साइंस में आप ये पढ़ोगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. The birds feed on insects and act as decomposer as well. और ये जो birds होती हैं ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाती हैं और फिर अपना पेट भर लेती हैं. यहाँ पे देखो ब्रह्मा कमल मेडिसिनल हर्ब का एक पिक्चर आपको दे रखा है. ये सभी बड़े ही यूजफुल मेडिसिन होते हैं. Vulture, due to its ability to feed on dead livestock, is a scavenger. स्कैवेंजर का मतलब होता है बच्चों ऐसे एनिमल्स या ऐसे बर्ड्स जो मरे हुए जीव जंतुओं को खाते हैं, उन्हें हम स्कैवेंजर कहते हैं. एंड कंसीडर्ड अ वाइटल क्लींजर ऑफ द एनवायरमेंट. अगर सोचो कोई जीव जंतु मर गया है तो उससे में से कितनी स्मेल आती है और आसपास कोई बीमारी होने का भी खतरा हो जाता है. वल्चर्स जो होते हैं ऐसे डेड एनिमल्स को खा जाते हैं और इसीलिए हम वल्चर्स को नेचुरल क्लींजर भी कहते हैं, एनवायरमेंट का क्लीनर कहते हैं. सो एनिमल्स बिग और स्मॉल ऑल आर इंटीग्रल टू मेंटेनिंग बैलेंस इन द इकोसिस्टम. तो एनिमल्स बड़ा हो या छोटा हो, हर कोई अपना अपना रोल प्ले कर रहा है एनवायरमेंट के इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए. बच्चों ये देखो, अ ब्लू किंगफिशर इसकी पिक्चर दे रखी है. बच्चों अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है नेचुरल वेजिटेशन का. जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत ज्यादा घने पेड़ होते हैं, घने जंगल होते हैं. तो देखो, द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर. अगर बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा बारिश आती है, कम बारिश आती है, बहुत ज्यादा सर्दी है, तो उस हिसाब से पेड़ पौधे हमेशा उगते हैं. The major vegetation types of the world are grouped as forest, grasslands, scrubs, and tundra. In areas of heavy rainfall, huge trees may thrive. तो जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, जैसे अमेज़न के जंगल, वहाँ पे बड़े बड़े पेड़ उगते हैं.
The forests are thus associated with areas having abundant water supply. As the amount of moisture decreases, the size of trees and their density reduces. जैसे जैसे रेनफॉल या मॉइस्चर कम होता जाता है, वैसे वैसे ये जो हरे भरे जंगल होते हैं इनकी तादाद भी कम होती जाती है. In the regions of moderate rainfall, short stunted trees and grasses grow, forming the grasslands of the world. और ऐसी जगह जहाँ पे बारिश मीडियम होती है वहां पे छोटे छोटे पेड़ उगते हैं और ग्रासेस ग्रो करती है, जिसे हम ग्रासलैंड्स कहते हैं. In dry areas of low rainfall, thorny shrubs and scrubs grow. इस एरिया में हमेशा लो रेनफॉल होने के कारण थ्रोनी श्रब्स यानी कांटे वाली जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं वो ग्रो करते हैं. इन सच एरियाज प्लांट हैव डीप रूट्स. अब ऐसे एरिया में क्या होता है बच्चों, प्लांट्स के रूट्स बहुत ही डीप होते हैं ताकि वो डीप रूट्स में से मॉइस्चर को ले सकें. Leaves have thorny and waxy surface to reduce loss of moisture by transpiration. और जो leaves होते हैं वो कांटे बन चुके होते हैं, थ्रोनी होते हैं, क्योंकि leaves में से क्या होता है, ट्रांसपिरेशन आपने पढ़ रखा है साइंस में. लीव्स के छोटे छोटे पोर्स होते हैं, स्टोमेटा, उसमें से सारा का सारा पानी जो है एटमॉस्फेयर में इवापोरेट हो जाता है, निकल के चला जाता है, जिसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं. Tundra vegetation of cold polar region comprises of mosses and lynches. Forests are broadly classified as evergreen and deciduous. तो बच्चों ये याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है कि फॉरेस्ट कितने टाइप के होते हैं. तो दो तरीके के होते हैं, एवरग्रीन एंड डेसिडियस, डिपेंडिंग ऑन व्हेन दे शेड देयर लीव्स. और ये डिपेंड करता है वो कब अपने पत्ते गिराते हैं, यानी पतझड़ कब आता है. Evergreen forests do not shed their leaves simultaneously in any season of the year. Deciduous forests shed their leaves in a particular season to conserve loss of moisture through transpiration. These forests are further classified as tropical or temperate based on their location in different latitudes. तो बच्चों ये जो होते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है या टेम्परेट फॉरेस्ट है, ये डिपेंड करता है इनकी लोकेशन के ऊपर, क्योंकि लोकेशन दोनों की अलग अलग होती है, अलग अलग लैटिट्यूड्स में. You have learnt in detail about the various forest types, their distribution and the associated animal life in the previous class. किस तरीके से adaptation होता है, polar region के animals कैसे होते हैं, tropical region के animals कैसे होते हैं. Today there are many more people in the world than there were 2 centuries back. तो आज के समय में जितनी पॉपुलेशन है 2 सेंचुरीज पहले यानी 200 साल पहले उतनी पॉपुलेशन नहीं थी. टू फीड द ग्रोइंग नंबर्स, लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड टू ग्रो क्रॉप्स. और इसी पॉपुलेशन को फीड करने के लिए बहुत ज्यादा फॉरेस्ट को क्या किया जा रहा है, काटा जा रहा है, ताकि वहां पे एग्रीकल्चरल लैंड बनाया जा सके क्रॉप्स को उगाने के लिए. फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज वैनिशिंग रैपिडली. और इसी के चलते फॉरेस्ट बहुत ज्यादा अंधाधुंध काटे जा रहे हैं. देयर इज एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व दिस वैल्यूएबल रिसोर्स. और अब वो समय आ गया है जब हमें इस वैल्यूएबल, इस खजाने को, फॉरेस्ट को बचाना पड़ेगा, वरना आफत आ जाएगी. तो देखो, अ कोलाज ऑफ अ फॉरेस्ट मेड बाय स्कूल स्टूडेंट्स. तो बच्चों ने ये कोलाज बनाया है फॉरेस्ट का, पेपर्स की कटिंग लिए हैं, फोटोज लिए हैं. ट्री द वर्ल्ड वी डिपेंड अपॉन, वेयर विल वी गो when the tree is gone. तो यहाँ पे पेड़ देखो अगर बंजर हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा, पेपर्स बनाए जा रहे हैं, पेड़ को काट कर रबर मिल रहा है, हम यहाँ पे फर्नीचर बना रहे हैं, वुड यूज कर रहे हैं. तो छोटे बच्चों ने एक कोलाज बनाया है. कोलाज मतलब अलग अलग फोटोज को मिक्स करके एक फोटो बनाया है. कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. अब बच्चों हमने ये तो जान लिया कि फॉरेस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है, वेजिटेशन जो है, वाइल्ड लाइफ, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, इकोसिस्टम बन रही है. अब इसको बचाना भी हमारा फर्ज है. तो चलो समझते हैं हम इसको कैसे बचा सकेंगे. Forests are our wealth. Plants give shelter to the animals and together they maintain the ecosystem. Forest हमारा खजाना है, हमारा धन है. प्लांट्स जो होते हैं वो एनिमल्स को शेल्टर देते हैं, बदले में ये दोनों आपस को एक दूसरे को मेंटेन करते हैं, इकोसिस्टम को बैलेंस रखते हैं. Changes of climate and human interference can cause the loss of natural habitats for the plants and animals.
अगर ह्यूमंस इसी तरह से इंटरफेयर करते रहेंगे, पेड़ों को काटते रहेंगे, सड़कें बनाते रहेंगे, कंस्ट्रक्शन करते रहेंगे, और एनिमल्स जो हैं वो बेघर हो जाएंगे। अगर जंगल नहीं रहेंगे, एनिमल्स नहीं रहेंगे, एनिमल्स सड़कों पे आ जाएंगे। ह्यूमंस जो है एनिमल्स से ज्यादा पावरफुल है, फिर एनिमल्स को शायद वो नुकसान पहुंचा दे। तो एक तरीके से पूरा का पूरा इकोसिस्टम डैमेज हो सकता है ह्यूमंस की इंटरफेरेंस से। और कभी कभी ऐसा भी होता है बच्चों, ह्यूमंस जो है अगर वो इंटरफेयर नहीं भी करते तो कुछ नेचुरल कैलामिटीज, डिजास्टर्स, जैसे कि जंगल में आग लग जाना या फिर बाढ़ आ जाना, इनके कारण भी हमारे नेचुरल वेजिटेशन और एनिमल्स को काफी लॉस होता है। Many species have become vulnerable or endangered and some are on the verge of extinction। तो बहुत सारी ऐसी स्पीशीज है जो खत्म हो चुकी है, खत्म होने के कगार पे है। और deforestation, soil erosion, constructional activities, forest fires, tsunami and landslides are some of the human made and natural factors। तो अभी जो मैं आपको बता रही थी कि डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ों का काट देना, सॉइल इरोशन, हम जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, लैंडस्लाइड हो जाती है, सुनामी आ जाती है, तो ये सब नेचुरल फैक्टर्स है जिसके कारण हमारी वेजिटेशन को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। टुगेदर एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ दीज ग्रेट नेचुरल रिसोर्सेज। तो कभी कभी इन सारे कारणों के कारण भी नेचुरल एक्सटिंक्शन हो जाता है जंगलों का, एनिमल्स का। One of the major concern is increasing incidents of poaching। पोचिंग का मतलब होता है शिकार। शिकार के कारण भी बहुत सारे जीव जंतु, ये जो स्पीशीज है जो बड़ी दुर्लभ है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी वैल्यूएबल है, ये खत्म होती जा रही है। Poaching that result in a sharp decline in the number of particular species. The animals are poached for collection and illegal trade of hides, skins, nails, teeth, horns as well as feathers। तो बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनकी अलग अलग चीजों के लिए, स्किन, नेल, टीथ, इनके लिए उनको मार डाला जाता है। और इसके कारण क्या हो रहा है, उनकी जो पर्टिकुलर जो नंबर है, जितनी उनकी क्वांटिटी है, वो सब कम होती जा रही है। सम ऑफ दीज एनिमल्स आर टाइगर, लायन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, राइनोसोर्स, स्नो लेपर्ड, ऑस्ट्रिच एंड पीकॉक। These can be conserved by increasing awareness। तो बच्चों हम क्या कर सकते हैं, हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं लोगों में, ताकि उनको समझ में आए कि ये सब गलत है, ये इलीगल पोचिंग है और गवर्नमेंट ने इनके खिलाफ रूल्स बना रखे हैं। पिक्चर में आपको ब्लैक बग दिखाई दे रहा है। ब्लैक बग ऑल्सो नीड्स प्रोटेक्शन। तो ये ब्लैक बग भी बड़ा ही खूबसूरत होता है और इसको भी प्रोटेक्शन दिया जाता है। अब यहाँ पे बच्चों फॉरेस्ट फायर के बारे में दे रखा है। कैलिफोर्निया फायर, 55 लाख ली कैलिफोर्निया फायर्स, कैलिफोर्निया ब्रीड्स। बच्चों अगर आप लेटेस्ट न्यूज देखेंगे, बुक काफी टाइम पहले पब्लिश हुई थी इसीलिए, लेकिन अगर आप लेटेस्ट न्यूज देखेंगे तो लेटेस्ट न्यूज के हिसाब से आपको पता चलेगा किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में मैसिव फॉरेस्ट फायर हुआ था, जिसके कारण अप्रोक्सीमेटली 5000 या 5 लाख से भी ज्यादा एनिमल्स की डेथ हो गई थी। और अमेज़न के जंगलों में भी आग लगी थी, तो उनकी भी बहुत सारी डेथ हो गई है, बहुत सारी कैजुअलिटीज हो गई हैं एनिमल्स की। तो यहाँ पे देखो एक एक्टिविटी दे रखी है ऊपर, जो न्यूज़पेपर के कटिंग्स थे। नो मोर नेचुरल फायर ड्यू टू लाइटनिंग। तो बच्चों यहाँ पे बता रखा है कि जो फायर होती है ये कैसी लग जाती है, आग जंगल में, तो कभी कभी लाइटनिंग के थ्रू यानी बिजली गिरने के थ्रू लग जाती है। फायर ड्यू टू हीट जनरेटेड इन द लिटर ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ पीपल। कभी कभी कोई चीज ऐसी हो जो इंसानों ने गलती से फेंक दी हो, ध्यान ना दिया हो, केयरलेसनेस के कारण, तो इसीलिए भी फायर जो है वो हो जाती है प्रोड्यूस। पर्पसली कॉल्ड फायर बाय लोकल इनहैबिटेंट्स। और कभी कभी क्या होता है, लोकल इनहैबिटेंट्स यानी लोकल लोग जो होते हैं वो परेशान हो जाते हैं अगर एनिमल्स वगैरह से, और सोचते हैं कि चलो यार यहाँ पे थोड़ी सी क्या करो, डरा दो जानवरों को ताकि वो यहाँ ना आए। और इन सब चक्करों में वो अगर ऐसा कुछ कर देते हैं तो भी फायर जो है वो फैल जाती है। सम कंट्रोल मेजर्स। तो हम कैसे भला फॉरेस्ट फायर को और इन इंसिडेंट्स को रोक सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन कॉज्ड फायर्स थ्रू एजुकेशन। तो हमें अब लोगों को ये एजुकेट करना होगा, स्पेशली उन लोगों को जो जंगल को विजिट करने जाते हैं या जंगल के आसपास रहते हैं, कि वो इन चीजों पे ध्यान दें।
prompt detection of fires through well-coordinated network of observation points, efficient ground patrolling and communication network। और जो फॉरेस्ट सेफ्टी से जुड़े हुए लोग होते हैं उन्हें ग्राउंड पेट्रोलिंग यानी बार बार फॉरेस्ट में चेकिंग करनी चाहिए, समझदारी से काम लेना चाहिए, उनका प्रॉपर नेटवर्क होना चाहिए, चैनल होना चाहिए, ताकि अगर किसी के पास में इंफॉर्मेशन है तो तुरंत एक्शन लिया जा सके। National parks, wildlife sanctuaries, biosphere reserves are made to protect our natural vegetation and wildlife। बच्चों आपने साइंस में ये सब पढ़ा ही होगा कि किस तरह से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई जाती है, नेशनल पार्क्स बनाए जाते हैं, बायो रिजर्व्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए जाते हैं, जहाँ पे प्लांट्स का, एनिमल्स का और जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स होते हैं उनका भी प्रोटेक्शन किया जाता है। Conservation of creeks, lakes and wetlands is necessary to save the precious resource from depletion। तो हमें पानी का, लेक्स का, ये जो हमारे जीव जंतु है इन सभी को ध्यान से इनको प्रिजर्व करना चाहिए, इनको खत्म होने से रोकना चाहिए। यहाँ पे देखो बॉक्स में ग्लॉसरी दे रखी है, नेशनल पार्क का मीनिंग दे रखा है। a natural area design designated to protect the ecological integrity of one or more ecosystems for present and future generation। तो एक एरिया पर्टिकुलर हमने सौंप दिया है, दे दिया है जानवरों के लिए, ताकि वो इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी, वो आराम से अपने इकोसिस्टम के लिए अंदर रह सके, खुश रह सके, हेल्दी रह सके, उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे, ताकि हम अपनी प्रेजेंट जनरेशन के साथ में फ्यूचर जनरेशन को भी ये तोहफा दे सके और वो इन खूबसूरत नज़ारों को देख सके। There is a balance in the environment if the relative number of species is not disturbed। Human activities in several parts of the world have disturbed the natural habitats of many species। Due to indiscriminate killing, several birds and animals have either become extinct or are on the verge of extinction। बच्चों अगर हम डिस्टर्ब ना करें बैलेंस को, स्पीशीज को, तो ये सब हमारे साथ रहेंगे, इकोलॉजिकल बैलेंस भी खत्म नहीं होगा। हमारे डिस्क्रिमिनेशन के कारण, हमारे किलिंग के कारण, हम जो ये पोचिंग करते हैं, हम शिकार करते हैं, इन सब के कारण बहुत से ऐसे एनिमल्स या बर्ड्स हैं जो मर गए हैं या फिर मरने वाले हैं, खत्म होने के कगार पे हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव should be encouraged at the regional and community level। तो हमें ऐसे जो प्रोग्राम्स होते हैं, वन महोत्सव, अवेयरनेस प्रोग्राम जो होते हैं, ये सब बार बार ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, जगह के हिसाब से भी और कम्युनिटी लेवल पे भी। School children should be encouraged for bird watching and visiting nature camps so that they appreciate the habitat of varied species। स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस जो होते हैं उनको ऐसे कैंप्स पे ले जाना चाहिए ताकि वो भी नेचर से इस तरीके से जुड़ सके और उसकी रिस्पेक्ट कर सके, उसे अप्रिशिएट कर सके। हर्ड ऑफ चीतल्स, तो बच्चों यहाँ पे देखो ये चीतल्स हैं जो बिल्कुल हिरन जैसे दिख रहे हैं, और हर्ड का मतलब होता है एक गुच्छा, एक बंच। Many countries have passed laws declaring that the trades as well as killing of birds and animals are illegal। In India, killing of lions, tigers, deers, great Indian bustards and peacocks have been banned। तो बहुत सारी कंट्रीज ने अलग अलग रूल्स, लॉज पास कर रखे हैं, उसी तरह हमने भी टाइगर, लायन एंड पीकॉक्स और इन सब की जो पोचिंग है, किलिंग पे बैन लगा रखा है। An international convention cities have been established that list several species of animals and birds in which trade is prohibited। तो एक इंटरनेशनल कन्वेंशन में मतलब ये एक पूरी कमेटी बनाई गई है और उसमें लिस्ट दे दी गई है कि ये जो स्पीशीज, पर्टिकुलर एनिमल की स्पीशीज है, इनकी जो ट्रेडिंग है ये सब प्रोहिबिटेड है। Conservation of plants and animals is an ethical duty of every citizen। हर एक इंसान की ये मौलिक जिम्मेदारी है, ये मॉरल ड्यूटी है कि उसको इन सब की कंजर्वेशन, एनिमल्स की कंजर्वेशन करनी चाहिए। बच्चों यहाँ पे ग्लॉसरी में बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में दे रखा है। सीरीज ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज लिंक्ड थ्रू अ ग्लोबल नेटवर्क इंटेंडेड टू डेमोन्स्ट्रेट the relationship between conservation and development। तो एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया
जहाँ पे हम देख सकते हैं, दिखा सकते हैं, कंजर्वेशन कर सकते हैं और डेवलपमेंट कर सकते हैं नेचर के और एनिमल्स के बीच में। यहाँ पे देखो, एलिफेंट का एक हर्ड है कांजीरंगा नेशनल पार्क में। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक फैक्ट दे रखा है, डू यू नो cities the convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora is an international agreement between governments. It aims to ensure that international trade in specimens of wild animals and plants does not threaten their survival. Roughly 5,000 species of animals and 28,000 species of plants are protected. Bears, dolphins, catki, corals, orchids and aloes are some examples. तो यहाँ पे 5,000 जैसे एनिमल्स और 28,000 यानी 28,000 जैसे प्लांट्स, इनका ट्रेडिंग किसी भी कंट्री के बीच में पॉसिबल नहीं है। ये एग्रीमेंट साइन किया गया है। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। चैप्टर बड़ा ही इम्पोर्टेंट था हमारी लाइफ के लिए, क्योंकि अगर हमें अच्छे से जीना है, हमें सरवाइव करना है, तो हमें अपने नेचर के साथ में एक इकोसिस्टम, एक बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। क्योंकि बच्चों, अगर ये सारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा तो हमारी लाइफ भी थ्रेट में आ जाएगी। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है।